कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी वल्लभ गिरिवरधारी। जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन भज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन ब्रजवदन मोनतीरावनचारि। यमुनातीरावनचारि। 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 बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम
Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Hare, Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare 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 Hare, Hare Rama Hare Rama, Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Gaura Hari Bol,
हरि बोल हरि बोल हरि बोल। Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्यम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री बद्रिका धाम की जय। श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। श्री द्वारकापुरी धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। शिल प्रभुपाद दिव्य ग्रंथ वितरण की जय। शिल प्रभुपाद दिव्य प्रचार कार्यक्रमों की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। गुरु गौरांग की जय जयकार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्तकुले रूपास्यमानां परितास्त्वं हरिनाम संशयामि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परम आनंददायिने
मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। को थोड़ा सा सर भगवान की तरफ। हरे कृष्णा। तो कल हम चर्चा कर रहे थे शिक्षाष्टकम पे, जो पहला वर्ष है उसमें हमने डिस्कस किया था चेतो दर्पण मार्जनम। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो भगवान का नाम है वो क्या करता है, जो चेतना, जो चेता मतलब कॉन्शियसनेस, दर्पण मतलब जो कांच की तरह है, इसमें अपना स्वरूप देख सकते हैं। तो उसको जो है साफ करता है। किससे साफ करता है? अलग अलग प्रकार की जो बोल सकते हैं डस्ट, तीन तरह की डस्ट होती है। अन्य अभिलाषा मतलब मटेरियल डिजायर्स। दूसरा जो है वो है भोग वृत्ति। तीसरी है त्याग वृत्ति, आर्टिफिशियल रिनंसिएशन, जिसको फल्गु वैराग्य बोलते हैं। तो ये तीनों चीजें जो है ये एक प्रकार की जो है मिट्टी है, जो हमारे चेतना के दर्पण को जो है कवर कर लेती है, जिसके कारण हम ये रियलाइज नहीं कर पाते कि हम कृष्ण और कृष्ण के जो दास है उनके दासों के दास हैं। भले ही कितना लंबा समय हो जाए हमें इस भक्ति करते हुए, लेकिन जब तक ये मिट्टी नहीं हटेगी तब तक क्या होगा कि ये होगा नहीं। तो ये हमने डिस्कस किया था चेतो दर्पण मार्जनम। तो ये जो श्लोक है ये बहुत लंबा श्लोक है, मतलब अब बाकी वर्ष चैतन्य महाप्रभु ने इतने लंबे नहीं किए। आप देखेंगे इसके अंदर। तो ये पहला प्रभाव था जो हमने डिस्कस किया था। शिक्षाष्टकम का जो पहला प्यार है उसमें हरिनाम की महिमा का वर्णन किया गया। तो पहला प्रभाव क्या है कि चेतना के दर्पण को साफ करता है, चेतो दर्पण मार्जनम। दूसरा क्या है? भव महादावाग्नि निर्वापणम। भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो भव का अर्थ होता है भौतिक जगत, है ना। भव का मतलब क्या होता है? भौतिक जगत, मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल एग्जिस्टेंस या मटेरियल वर्ल्ड। महा मतलब महा, बड़ी। दावाग्नि, है ना। अग्नि का अर्थ आप जानते हैं, फायर। भव महादावाग्नि, तो फॉरेस्ट फायर, है ना, इसको बोला जाता है। और निर्वापणम मतलब उसको शांत करता है, बुझा देता है। भव महादावाग्नि निर्वापणम। भव मतलब मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड। और उसके बाद महादावाग्नि मतलब इसके अंदर एक प्रकार की महादावाग्नि, महा आग लगी हुई है, उसको निर्वापणम। निर्वापणम का अर्थ होता है उसको बुझा देता है। ठीक है ना। तो आप ये सुनते होंगे नॉर्मली कि ऐसा ही हम देखते हैं कि अ, गुरुवाष्टकम का जो पहला श्लोक है, संसार दावा नल लीढ़ का, दावा नल महादावाग्नि, है ना। तो ये इमेजिन करने के लिए बहुत अच्छा चैतन्य महाप्रभु ने दूसरा जो है इसको बोल सकते हैं कि उदाहरण दिया है। तो जनरली ऐसा होता है कि आग लगती है तो उसको जंगलों में, एक तो जंगलों में जो आग लगती है, और एक जो है कहीं भी आग लगती है शहरों के अंदर। तो आग लगती है तो उसको जो है क्या होता है, किसी कारण से लग जाती है, किस कोई भी कारण हो सकता है।
बिल्डिंग्स में आग लग जाती है, या फिर जो है अ, कोई ब्लास्ट हो गया। जैसे अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ पर एक भक्त हैं जो कि सोनी है, सोनी सोनार है। तो उनके यहाँ पर काम करने के लिए कोई एक लड़का सीखने के लिए उनसे आता था सोनार का काम। तो वो उनका एक प्रकार, मतलब वहां पर ही ऐसी, यहाँ पर ऐसा ना गुरु चेला वाली परंपरा होती है सोनारों के अंदर भी। तो वो जो है वो काम उसने सीख लिया था और वो किसी जगह पे काम कर रहा था एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में। तो उस बिल्डिंग में क्या हुआ कि एक बार एक दिन जो है उसके अंडरग्राउंड में कुछ सिलेंडर्स रखे हुए थे। अब वो जो लड़का था बहुत अच्छा लड़का था, धार्मिक प्रवृत्ति का था, वो नीचे गया कुछ काम से। और इस समय कुछ कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, अब एग्जैक्टली रीजन पता नहीं चला, और विस्फोट हो गया भयंकर। सिलेंडर फट गए, नीचे फटे अंडरग्राउंड में। हमारे हमने उसका रिकॉर्डिंग देखा था, और ऊपर तक धमाके की आवाज आई और जल गए। और तो वो तो पूरा जल गया, और उसको पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है। सबसे जो है विस्मय 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 में डालने वाली बात क्या है, उसको बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे साथ होने वाला है। तो इस उदाहरण से बहुत सारी चीजें पता लगती है। और वो आग लगी तो बहुत कोशिश किया गया उसको बुझाने का, लेकिन वो बुझी नहीं, है ना। ऐसे ही हम देखते हैं जंगलों में आग लगती है। बहुत समय पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी थी। इतनी खतरनाक आग लगी थी कि कंगारू भी जल गए। तो जंगल की आग जो है वो कोई लगाता नहीं है, वो अपने आप ही लग जाती है। दो पेड़ जो है ऐसे रगड़ खाते हैं, उससे आग लग जाती है। और आग लग तो पहली बात तो ये कि संसार के अंदर जो है आग लग सकती है। हम्म, जैसे जंगल में कभी भी आग लग सकती है, कुछ पता नहीं कब क्या होगा। उस लड़के को भी पता नहीं था कब विस्फोट, उसको थोड़ी पता था। तो ऐसे ही जो है हमको भी पता नहीं इस वर्ल्ड के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आग की तुलना किससे की गई है? दावाग्नि क्या है? कष्टों की दावाग्नि। कष्ट अनेक प्रकार के हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो है ही। उसके अलावा आप सब जानते हैं जन्म जन्म लेने का कष्ट होता है, ये हम कई बार बता चुके हैं। ऐसे वैसे कपिल कपिल भगवान श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं कि जो जन्म लेते समय बच्चे को जो कष्ट होता है, या गर्भ में बच्चा जब रहता है तो उसको जो कष्ट होता है वो हम अभी टॉलरेट नहीं कर सकते, इतना कष्ट होता है, क्योंकि उसको कीड़े काटते हैं। अभी हमको याद नहीं है वो, लेकिन ये कैसे समझा जाए इसको कि मत अभी मैं गया था भरतपुर में सेंटर में। तो वहां पर रुका था एक रात। तो वहां पर वो जो मच्छर बहुत सारे थे। तो मैंने प्रभु जी को बोला, प्रभु जी मॉस्किटो नेट है क्या? बोले प्रभु जी एक ही नेट है, 3 लोग हैं, एक ही नेट है, तो नेट तो नहीं होगा। तो मैंने कहा मच्छर से कैसे बचेंगे? बोले मच्छर से बचने का एक ही तरीका है कि अच्छे से कपड़े ओढ़ के सो जाओ आप। कितना भी कपड़ा ओढ़ के सो, लेकिन वो मच्छर इतने इतने परेशान किए, इतने परेशान किए। ये मच्छरों के काटने से या मच्छरों के होने से हम सो नहीं पाते, मैंने ऑब्जर्व किया कि इतना कठिन है। ऐसे ही हम देखते हैं सनातन गोस्वामी जो है मानसी गंगा पे भजन करते थे, तो उनको मच्छर बड़े परेशान करते थे। तो उन्होंने जो है विचार किया कि मैं जगह नहीं, यहाँ पर नहीं बैठूंगा मैं। हाँ, वो अलग बात है कि बाद में भगवान शिव ने उनको बोला कि नहीं नहीं, आपको आप बैठिए, आपका संग मुझे मिलता है। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी। तो संख्या पूर्वक नाम करते थे। सनातन गोस्वामी तो बहुत बड़े संत हैं, चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि तुम पूरे संसार को पावन कर सकते हो, है ना। चैतन्य महाप्रभु किसी के लिए ऐसा बोलेंगे तो आप समझ ही सकते हैं। तो हम देखते हैं कि मच्छरों के काटने से हम सो नहीं सकते हैं, मच्छरों के काटने से हम जप नहीं कर सकते हैं। तो गर्भ में कीड़े काटते हैं। अब आप सोचिए एक बार के लिए, अभी तो हम इसको बोल सकते हैं कि हम कैपेबल हैं कि अपने मच्छरों को हटा सकते हैं, दूसरी जगह बैठ सकते हैं। गर्भ में ऐसी सुविधा नहीं है। और बच्चा छोटा भी होता है, उसकी स्किन जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है, और गर्भ में कीड़े काटते हैं। अगर माँ कुछ तीखा खाती है तो उसको बहुत कष्ट लगता है, चमड़ी पे जलन होती है ना। मिर्ची खाते हैं ना, मिर्ची खाते हैं, लाल मिर्ची खा लो एक छोटी सी, तो एकदम कितना मुंह के अंदर कैसा लगता है। तो इतना कष्ट होता है उसको। तो वो कुछ कर नहीं सकता, वो जा भी नहीं सकता दूसरी जगह, वो कोई ऑल आउट भी नहीं लगा सकता, वो मॉस्किटो नेट भी नहीं लगा सकता। तो बहुत कष्ट होता है, इतनी सी जगह में उसको करना है। फिर वही मल मूत्र त्याग करता है वो। मल मूत्र में उसको रहना पड़ता है। तो बहुत ही कष्टकारक स्थिति है, ये जन्म की स्थिति है ना। फिर जो है आप जानते हैं
आगे बीमारियां होती है ना, बहुत ही खतरनाक खतरनाक तरह की बीमारियां हैं। कैंसर है ना, हार्ट अटैक है, कभी किसी को कुछ कभी भी हो सकता है। मेंटल डिजीज, इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं लोगों को। बुढ़ापा, है ना, बुढ़ापा आप जानते हैं, जिसको कोई नहीं चाहता है बुढ़ापा, बूढ़ा होना। है ना, आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनता नहीं है, खा नहीं सकते हैं, चलने में भी कोई उठाएगा तो उठ, बाथरूम जाने के लिए भी किसी की हेल्प चाहिए। तो ऐसा स्थिति हम सबके साथ आने वाला है, हम सब एक दिन बूढ़े होंगे। ये इस पे विचार करना चाहिए। बीमारी भी कभी भी कुछ हो सकती है। सब कुछ ठीक चल रहा है, सडनली सडनली टेस्ट कराया, डिटेक्ट हुआ कि कैंसर है, पता ही नहीं था। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और सबसे अंत में जो है मृत्यु, मृत्यु का जैसे मैंने बताया कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कब क्या होगा, कब आप स्कूटी पे चल रहे हैं, कब स्कूटी ब्लास्ट हो गई, कुछ नहीं कह सकते। आप कार में जा रहे हैं, कब कार ब्लास्ट हो गई, क्या क्या भरोसा है ना। सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। हम कहीं भी, मतलब कहने का अर्थ है जो चीज सबसे सेफ लग रही है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप सोचिए, या तो कुछ नहीं, आप देखिए वो अहमदाबाद में लोग बैठे थे, डॉक्टर्स बैठे थे, ऊपर से प्लेन आके गिर गया, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब कंफर्टेबल नहीं है जगह, है ना? तो ऐसे ही जो है, ऐसे ही इसके अलावा तीन और प्रकार की अग्नियां हैं। क्लेश, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। आदि दैविक मतलब प्राकृतिक आपदाएं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी कहीं ना कहीं, कहीं सुनामी आ जाती है, कहीं पे जो है चक्रवात का कहीं जो है अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं बहुत गर्मी पड़ती है, कहीं बारिश हो जाती है बिना मौसम के। अभी तो कुछ कुछ भी जो है कह नहीं सकते हैं। और आदि भौतिक, दूसरे जीवों से जो कष्ट मिलता है, लोगों से जो अलग अलग प्रकार के कष्ट मिलते हैं, आदि भौतिक। है ना, डीलिंग करना, लोगों से डीलिंग करते हैं हम तो अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं हमें। है ना, हम किसी के साथ बुरा नहीं करते, है ना, कोई कुछ चुरा के ले गया बिना बताए, चोरी कर लिया, तो अनेक प्रकार के कष्ट है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। और सब, और उसमें भी जो जो सबसे ज्यादा लोग जिससे ग्रसित है वो आदि आत्मिक। है ना, खुद से ही परेशान। दूसरों को हम क्या बोले, हम खुद से ही बहुत परेशान है, खुद से ही बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। खुद से क्यों परेशान है, खुद से क्यों फ्रस्ट्रेटेड है? क्योंकि मन मन की बहुत सारी इच्छाएं हैं, जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था, भौतिक इच्छाएं जब वो पूरी नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन आता है, अंदर से खाली खाली लगता है। और फिर जो जब ये ज्यादा बढ़ जाता है तो लोग सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। है ना, रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, डाइवोर्सेस होते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम है। तो अगर कोई ठंडे दिमाग से सोचे तो ये क्या है, संसार जो है। और दूसरी बात ये इसमें एक तो चीज है कि आग कभी भी लग जाती है, संसार में कष्ट कभी भी आ सकता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सडनली कुछ हो गया, सब खत्म। तो ये जो संसार ही कैसा है कमल दल जल, जीवन टलमल, हरो है, भजो हरिपाद नीति रहे। जब तक वो जो बूंद है कमल के पत्ते पे है, स्थिर है, तब तक सब ठीक है, कभी भी गिर सकती। तो आज आज जो है, अभी जैसे समय हो गया 9:10, तो 9:10 तक सब बढ़िया है, 9:11 से सडनली ऐसा होना शुरू हो गया, गड़बड़। उस समय कुछ भी हो सकता है। तो जंगल में आग कभी भी लग सकती है, इसका कोई कारण नहीं होता। और जंगल में आग लगती है तो आप कितना ही बड़ा फायर ब्रिगेड लेके, और बिल्डिंग्स में भी आग लगती है तो फायर ब्रिगेड कितना भी लेके आओ, इतना आसान नहीं होता। उसको बुझाने के लिए क्या चाहिए, बारिश। उसी प्रकार से भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो मटेरियल वर्ल्ड के अंदर कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसको दुखालयम अशाश्वतम बताया गया है, भगवान गीता में बोलते हैं। है ना, मैं भूरीजन महाराज बता रहे थे कि भक्ति सिद्धांत जी ने एक बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट बोला था। तो वो स्टेटमेंट ऐसा था, वो बता रहे थे, द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट स्टेप टुवर्ड्स स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज व्हेन वन ceases to believe that there is happiness in this material world. The greatest step towards one's spiritual advancement happens when one ceases का अर्थ होता है रोक दे, रोक रोक ले,
रोक ले मतलब ये विश्वास करना बंद कर दे, रोक ले। व्हेन वन ceases टू बिलीव दैट देयर इज हैप्पीनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना, इस संसार में सुख है, जब कोई इस पे विश्वास करना बंद कर दे, तब वो भौतिक आध्यात्मिक जगत में बहुत आगे तेजी से बढ़ेगा। इस आध्यात्मिक जगत में हम, आध्यात्मिक जीवन में हम तेजी से आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि हमको लगता है सुख है, कहीं ना कहीं सुख है ना। जैसे आपको दिखता है ना, वो गधे को वो जो होता है वो घास दिखती है ना, वो घास उसको कहीं भी मिल सकती है, लेकिन उसको लगता है, एक तो घास और दूसरा गधे के साथ क्या है, शारीरिक संबंध बनाता है, उसको बड़ा आनंद मिलता है। बस वो थोड़े से सुख के लिए जो है क्या करता है, और वो सुख भी नहीं है वास्तव में, वो है क्या, दो दुखों के बीच का गैप जिसमें सुख दुख नहीं है, और उसको लगता है हाँ कितना जीवन में सुख है। और इसके लिए वो गधे का जो है, गधा जो है धोबी का पूरा वजन उठाता है, उसको घास कहीं भी मिल सकती है, और गधी की लात खाता है। तो संसार में जो लोग हैं वो जो है, जो भी कर्मी है, कर्मी ज्ञानी इत्यादि जो भी है, स्पेशली कर्मी, उनको क्या है, गधे की तरह मेहनत करनी पड़ती है पूरे जीवन में। थोड़ा सा सुख है उनके लिए, क्या सुख है, अच्छा भोजन, और दिन के अंदर मतलब, और रात को सेक्स लाइफ, बस यही सुख है उसके जीवन का। और ये जो है, इस सुख को बहुत तुच्छ बताया गया है। और ये सुख जो है हर किसी को, सुअर, कुत्ते, खच्चर, गधा, सबको अवेलेबल है। और लोग इतने दुखी हैं, वास्तव में इतने दुखी कि उनके जीवन में कोई सुख नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सुख का ऐसा लगता है सुख मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं। और लोग उसके लिए पागल हुए पड़े हैं। और इधर पूरा सुख का भंडार है, लेकिन कोई आता ही नहीं है। अगर हम अपने जीवन को एनालाइज करके देखें, तो वास्तव में कष्ट ही है, झमेला है, मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक झमेला। इसमें बस यही है कि बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, अपने बेस्ट यूज हो, क्योंकि शरीर तो कष्ट देगा, आज नहीं तो कल देने वाला है। कितना भी अच्छे से रखो, कहीं ना कहीं कुछ तो निकाल ही लेगा रास्ता कष्ट देने का। तो यही है कि इसको बस उसको ऐसे मेंटेन करके रखना है, और ज्यादा भजन करना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। दावाग्नि भजन से ही शांत होगी, कुछ भी कर लो आप, कुछ भी कर लो, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो इसलिए जो है, पॉइंट ये था कि कभी भी जो है संसार में कष्ट मिल सकता है। भव महादावाग्नि निर्वापणम, पर भगवान का नाम, श्री कृष्ण संकीर्तन क्या करता है, निर्वापणम, उसको शांत कर देता है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, क्या भक्ति करने वालों को प्रॉब्लम नहीं आती कभी? क्या भक्ति करने वालों को जो है लंग कैंसर है, बोन कैंसर है, या फिर हार्ट अटैक, या एंजाइटी डिप्रेशन, या जो है कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, या जो है स्टमक प्रॉब्लम, या ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आती? तो भव महादावाग्नि निर्वापणम का अर्थ क्या है, कि जो है भौतिक संसार की अग्नि शांत हो जाती है उसके लिए, इसका अर्थ क्या है? तो आचार्य लोग बताते हैं, इसके कई अर्थ बताते हैं, इसमें से एक अर्थ क्या है, जब कोई भगवान के नाम, भगवान का जो है कृष्ण संकीर्तन में लगता है, भगवान का नाम जब शुरू करता है, तो उसका जो ये जीवन है, और जो डिपेंड करता है वो कितना भजन को सीरियसली कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो आज नहीं तो कल, मतलब डिपेंड कितना वो सीरियस है भजन पे, आज नहीं तो कल ये उसका आखिरी जन्म होगा, और वो मरेगा ना मरने के लिए। वो मरेगा इस जन्म में, लेकिन हमेशा के लिए ना मरने के लिए, क्योंकि ये उसका आखिरी जन्म होगा। तो आखिरी जन्म हुआ तो अगला जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा, तो इसलिए भव महादावाग्नि तो हो गई नहीं, क्योंकि ये जन्म आखिरी जन्म है। इस जन्म में कष्ट मिलेगा उसको, लेकिन अगर इस जन्म में उसने सीरियसली भजन किया, तो अगले जन्म, उसके बाद कोई जन्म लेना ही नहीं। जन्म लेना ही नहीं है तो ना कोई कष्ट ना कोई परेशानी। तो एक सेंस तो ये है, भव महादावाग्नि निर्वापणम, है ना। और एक सेंस क्या है, दूसरा सेंस है शरणागति। शरणागति का सेंस, शरणागति का सेंस क्या है, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि एक बिल्ली जो है, वो अपने जो है किटन किटन को भी पकड़ती है, और एक वही बिल्ली जो है चूहे को भी पकड़ती है। और जो बिल्ली का बच्चा होता है वो डरता नहीं है जब बिल्ली पकड़ने आती है।
लेकिन जो चूहा होता है उसकी क्या हालत होती है। तो आप देखेंगे उसको, देखिएगा कभी बिल्ली जब चूहे को पकड़ती तो क्या होता है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि जो बिल्ली क्या है, ये डेथ। भगवान बोलते हैं कि मैं काल हूं, मैं हर लेता हूँ। तो जब डेथ आती है तो जो भक्त होते हैं, डिपेंड करेगा कि हम क्या हैं, अभी अभी क्या है और हमको क्या बनना है। अभी हम चूहे भी हो सकते हैं, अभी हम बिल्ली बिल्ली के बच्चे भी हो सकते हैं। अगर अभी चूहे हैं तो हमको बनना क्या है, बिल्ली का बच्चा। तो बिल्ली का बच्चा घबराता नहीं, लेकिन चूहे को पता है कि भैया इसके मुंह में गया तो बस आखिरी सांस। तो वैसे ही जो है शरणागति, मेरा कितना विश्वास है भगवान पे, मुझे कितना विश्वास है भगवान पे, ये प्रश्न इंट्रोस्पेक्शन वाला, जैसे कल भी हमने दो प्रश्न दिए थे इंट्रोस्पेक्शन वाले। हमको विचार करना चाहिए कि मेरा कितना शरणागति है भगवान के प्रति। क्या मैं, मेरे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे भगवान का हाथ देख पाता हूँ या पाती हूँ। 0 से 10 आप रेट कीजिए अपनी लाइफ में, कितना आप भगवान के हाथ को देख पाते हैं। दूसरा है, दूसरा इंट्रोस्पेक्शन का पार्ट है कि अभी मेरे को कितना विश्वास है कि भगवान मेरा पालन कर रहे हैं। अभी मुझे कितना विश्वास है कि भगवान मेरा पालन कर रहे हैं, और भविष्य में पालन करेंगे, मुझे कितना विश्वास है ना। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, डीप क्वेश्चन है। फेथ कितना है हमारा भगवान पे। हाँ, तो इसमें आदर्श उदाहरण है प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी के पास कुछ नहीं था, है ना। प्रभुपाद जी को ये नहीं पता था कि मैं विदेश जाऊंगा। जैसे हम जाते हैं तो पहले बुकिंग करते हैं, प्रसादम होना चाहिए, है ना। एसी बस में जाएंगे, एसी ट्रेन में जाएंगे, वहाँ बढ़िया रूम बुक करेंगे, फिर हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं, है ना। तो कभी कभी हमारी है ना ऐसे ब्रह्मचारियों की ऐसे ऐसे है ना, इसको सरप्राइज यात्राएं होती है जिसमें रहना रहना, वैसे इससे आपको एक्सपीरियंस करना है ना, तो ऐसे नेचुरल ऐसे जगह जाना चाहिए जहाँ कोई खाने का प्रबंध ना हो, रहने का प्रबंध ना हो, आपको भटकना पड़े किसी गांव में, फिर आपको भिक्षा मांगनी पड़े। तो भगवान पे विश्वास बढ़ता है। अभी तो सब सेटल्ड है, पहले से वेल प्लान करके जाते हैं, ये मिल जाना चाहिए, ऐसा रूम होना चाहिए, है ना। कभी कभी जाना चाहिए, अपने आप को छोड़ देना चाहिए कि देखेंगे आज क्या है। गांव गांव घूमना चाहिए, और भूख लगे तो भिक्षा मांगनी चाहिए, देखो क्या मिलता है। इतना मिलेगा, इतना मिलेगा जितना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो ये ऐसा होता है, टेस्ट टेस्ट करना चाहिए। तो ये जो है भगवान पे कितना विश्वास है मेरा, कि भगवान मेरे को पालन करेंगे क्या, ये जो है बहुत गंभीर प्रश्न है, इसमें विचार करना चाहिए। अगर हमें विश्वास है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, शरणागति का, है ना। षड विधा शरणागत, 6 चीजें जो बताई गई हैं शरणागति के। गोप तृप्ते वर्णम यथा, है ना। गोप तृप्ते, कि भगवान मेरे पालन करता है। किसी को बस इस चीज पे विश्वास हो जाए, बस वो उसको फियरलेस हो जाएगा। फियरलेस। हम में से कितने भक्त फियरलेस है बताइए अभी, हाथ खड़ा कीजिए। तो अभी हम शायद थोड़े थोड़े, मैक्सिमम चूहे हैं और थोड़ा बहुत किटन वाला पार्ट है। तो प्रभुपाद जी से एक बार एक डिवोटी ने पूछा कि प्रभुपाद जी, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अटेंड, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ प्रॉपरली चैंटिंग। प्रभुपाद जी ने बोला फियरलेसनेस। क्या फियरलेसनेस आ रही है क्या। अगर फियरलेसनेस नहीं आ रही है, इसका मतलब हमारा भजन ठीक से नहीं हो रहा। ये सिम्टम है फियरलेस। एक और उदाहरण मुझे याद आया, जर भड़त का। गर्दन कटने वाली थी, फिर भी कोई टेंशन नहीं, बोले ठीक है काट दो। ये ऐसा नहीं कि ये जो प्रैक्ट ऐसा आर्टिफिशियली हो सकता है। अगर हमारे गर्दन पे अभी चाकू रख दिया जाए, तो फिर जो है बोला जाए कि ये हरिदास ठाकुर के कोड़े मारे थे, और वो बोला कि टुकड़े टुकड़े कर दो। हमारे जो है हमारा परीक्षा ले लिया जाए तो मैक्सिमम लोग तो फेल हो जाएंगे, है ना। ये तो छोड़िए, जान की बात तो छोड़िए, दूसरे टेम्पटेशन आएंगे ना हमारे सामने सब। बहुत बड़े बड़े टेम्पटेशन है, धन का टेम्पटेशन है, पिघल जाते हैं लोग। स्त्री का प्रलोभ होता है, पिघल जाते हैं लोग।
है ना। प्रतिष्ठा का प्रलोभ, चले जाते हैं लोग। भगवान, ये इतने खतरनाक अनर्थ है ना कि व्यक्ति को जो है उसको पता भी नहीं चलता, उसको लग रहा है मेरा भजन बहुत अच्छे से, और साइड से निकल जाता है वो। तो ये बहुत गहरी चीजें हैं, ये सब भक्ति विनोद ठाकुर महाराज चीजें बताते हैं, मेंशन करते हैं, है ना। बहुत सारी पुस्तक है उनकी, उसमें वो बताते हैं। संबोधन भाषा में तो बताते ही हैं, उसके अलावा भजन रहस्य तो बहुत सारी चीजें बताई हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है भजन रहस्य। तो विचार करना चाहिए कितना विश्वास है भगवान पे, फेथ कितना है। तो ये जो है इस सेंस में है कि अगर भगवान के प्रति शरणागति जितना बढ़ेगा उतना फियरलेसनेस आएगा। जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी को, गए किसी को जानते नहीं थे, शिप पे हार्ट अटैक आए, किसी को पता ही नहीं था। उधर फिर वो हार्ट अटैक को टॉलरेट किया, फिर विदेश में कोई पता नहीं था कहाँ रुकूंगा क्या खाऊंगा ये भी पता नहीं था। पर उनको प्रभुपाद जी बोलते थे मेरे सक्सेस के पीछे दो ही सीक्रेट थे क्या। एक तो हरि नाम पे अटूट विश्वास, और दूसरा क्या है, गुरु के गुरु पे गुरु की आज्ञा पालन करने के पीछे दृढ़, ये दो चीजें थी। तो प्रभुपाद जी ने पूरा जो है पूरे विश्व को हिला दिया पूरा, उनके कॉन्फिडेंस है। प्रभुपाद जी कॉन्फिडेंस देखते था, है ना, ऐसे गर्दन करके ऊपर करके चलते थे। वो पूछा प्रभुपाद जी से, बोले आप क्या लेने के लिए आए हैं हमारे इस वेस्टर्न वर्ल्ड में। बोले मैं तुमको देने के लिए आया हूँ भिखारियों, तुमको देने के लिए आया हूँ। तुमने सब कुछ ले लिया, कोहिनूर ले लिया, सब ले लिया, अब तुम भूल गए जो चीज लेनी चाहिए थी। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है प्रभुपाद जी में? प्रभुपाद जी बड़े बड़े साइंटिस्टों से पंगा ले लेते थे। प्रभुपाद जी बोलते थे आई नो कृष्णा सो आई नो एवरीथिंग। इफ somebody knows कृष्णा then he knows everything। तो इसलिए जो ये फियरलेसनेस, तो ये है भव महा, ये कैसे होता है? ध्यान से, नाम जप करने से, इनऑफेंसिव, ऑफेंसिव नहीं, इनऑफेंसिव करना पड़ेगा। विशेषकर जिन्होंने दीक्षा लिया है उनको दे शुड चैंट इनऑफेंसिवली, प्रयास करना चाहिए। बहुत एक अलार्मिंग जो है स्टैटिस्टिक्स बताया था सच्चिदानंद महाराज ने, बोले 80% भक्त दीक्षा लेने के बाद अभी अभी का जो स्टैटिस्टिक्स है 16 माला नहीं कर रहे हैं। महाराज ने बोला कि दीक्षा का क्राइटेरिया वी हैव टू रीथिंक। महाराज ने इसमें ज्यादा बोला नहीं, वी हैव टू रीथिंक ऑन दिस क्राइटेरिया। और बहुत सारे जो है गुरु जी जो है उन्होंने दीक्षा देना बंद कर दिया। आप समझ सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि जब जितना नाम पे विश्वास बढ़ाएंगे, प्रभुपा जी बोलते थे कृष्णा इज ऑलवेज, राधा कृष्णा इज ऑलवेज विथ यू, एज मच एसोसिएशन यू वांट, एज मच अवेलेबल, स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्णा, यू विल एसोसिएट विथ राधा कृष्णा, दैट्स ऑल। तो वास्तव में ये जो हमको लगता है ना, मैं अकेला फील कर रहा हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका कारण क्या है? वो रिलेशनशिप जो हमारा भगवान के साथ है उसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। प्रहलाद महाराज असुरों के बीच में थे, है ना, लेकिन कभी अकेला फील नहीं किए। वो वही है ना, संबंध ज्ञान। तो अवेयरनेस, ये अवेयरनेस कि आई डोंट नीड मनी, है ना, मुझे पैसा नहीं चाहिए। जब तक ये नीड नहीं आएगी, नीड गोविंदम विरहेण में, कि गोविंद ही चाहिए, उसके अलावा कुछ से काम नहीं चलने वाला। तो ये अवेयरनेस, ये नीड फील नहीं होगा तब तक हमारा जप जो है इम्प्रूव नहीं हो सकता। नीड फील करना पड़ेगा कि नहीं, कृष्ण के बिना कुछ काम नहीं होगा, मुझे कृष्ण चाहिए ही चाहिए। तो महाराज बता रहे थे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज एक, क्या बता रहे थे, एक 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 बता रहे थे कि वंशीदास बाबा जी महाराज जो भक्ति सिद्धांत जी के शिक्षा गुरु थे, उन्होंने एक 3 शब्दों के अंदर जो है शुद्ध नाम जप करने का फॉर्मूला बताया। ऐसे तो हम इतनी सारी टेक्निक बताते हैं, 3 शब्द उन्होंने बोले,
अगर वो कोई सीख ले, वो अगर वो चीज अगर समझ जाए कोई, तो उसका जप इतना बढ़िया होगा, उसको कोई टेक्निक नहीं चाहिए। और वो तीन शब्द क्या है? क्राई। वी हैव टू क्राई। ठीक है ना? तो क्राई करना पड़ेगा। ये क्राई आर्टिफिशियली नहीं होगा, ग्लिसरीन लगा लिया आंखों के, है ना, तो आंसू आ गए। वैसे भी ज्यादातर लोग कंप्यूटर ज्यादा यूज करते हैं, तो ड्राई आईज है, आंसू आएंगे ही नहीं। आंसू भी नहीं आते कलयुग में, ये भी प्रॉब्लम है ना। तो ये नेचुरल आंसू ये नेचुरल कब होगा? जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि मेरी क्या स्थिति है ना, मेरी क्या स्थिति है। समय जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, और एक दिन डेथ को तो फेस करना ही है। एक दिन बूढ़े भी होंगे, उस समय क्या होगा? तो ये जो है वो बता रहे थे। तो एक एक बहुत एक अच्छे एक संत हुए हैं, वो बता रहे थे कि भक्ति विज्ञान महाराज उनसे पूछने गए। वो संत डेली 196 माला करते थे, इतना प्रभाव था उनका। और उन्हें जिस गांव में वो रहते थे, उस गांव के सारे लोग 16 माला करते थे, और कुछ लोग 64 माला भी करते थे। तो संत से भक्ति विज्ञान महाराज पूछने गए कि भाई आप कैसे करते हो? 196 माला एक दिन में कैसे संभव है? मतलब हमारे लिए तो जो है 196, 192 नहीं, 192 में तो हमको लगेंगे 24। वो भी अगर हम जो है मंत्र खा के कैसे ना कैसे करके 124 192 कर देंगे। तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे जप करते हैं, हम भी देखना चाहते हैं। तो उन्होंने भगवान का नाम जप करने शुरू किया, और जप करते करते रोने लग गए, और रोते रोते नाम ले रहे थे, आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तो उनको समझ में आया कि भाई, उन्होंने रियलाइज किया इस चीज को कि विदाउट कृष्णा आई कैन नॉट लिव। अभी हम इस स्तर पे नहीं है, मतलब मैं तो नहीं हूँ, आप लोगों का पता नहीं, पर एटलीस्ट अभी हम उसका इमिटेशन नहीं कर सकते। पर वो नीड फील होना पड़े। जब तक ये नीड नहीं फील होगा कि आई वॉन्ट कृष्णा, नथिंग एल्स, तब तक जो है वैसा संतुष्टि नहीं मिलेगा भक्ति में। तो ये जो है भगवान का नाम जप करने से ये फायदा मिलता है। भगवान का नाम एक ऐसा अवतार है जो सब जगह हमारे साथ जा सकता है, जो सबसे ज्यादा दयालु है। विग्रह की सेवा, विग्रह को बाथरूम में नहीं ले जा सकते, ग्रंथ को बाथरूम में नहीं ले जा सकते, प्रसाद को बाथरूम में नहीं ले जा सकते, लेकिन नाम को ले जा सकते। इसलिए नाम से ज्यादा दयालु कोई नहीं है, क्योंकि 24 आवर्स अवेलेबल है। नाम जप करने के लिए कोई नियम नहीं है, कैसे भी जपो। तो इसलिए बहुत अफेक्शनेटली, बहुत ध्यान से, नाम जप ही है, नाम जप ही है सब कुछ। उसको करने में बहुत ध्यान रखना चाहिए, उसमें बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, उसमें बहुत सीरियस रहना चाहिए। प्रोपा जी ने बोला भी है ना कि 90 कुछ ऐसा, 99 बोलते हैं कुछ ऐसा। महात्मा महाराज ने बताया था एक बार कि 90% जो है हमारी प्रोग्रेस डिपेंड करती है चैंटिंग में। इन अटेंटिव और अटेंटिव, अटेंटिव चैंटिंग। तो तो ये जो है नाम श्री कृष्ण संकीर्तन का दूसरा प्रभाव है, भव महादावाग्नि निर्वापणम, है ना। एक तो कि ये हमारा आखिरी जन्म होगा, अगर हम, डिपेंड करेगा हम कितना सीरियसली भजन कर रहे हैं। तो आखिरी जन्म होगा तो आगे फिर दूसरा जन्म नहीं होगा, तो क्या होगा? कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। दूसरा क्या है? शरणागति की सेंस में, कि भगवान की जो शरण लेता है, फियरलेस फियरलेस हो जाता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती। भव महा, उसके लिए जितने भी भव की जितनी भी महादावाग्नि है, शांत हो जाती है। तो इस प्रकार से अब अपनी आंखें बंद कीजिए आप। अब आप इमेज बनाइए, आपके मन में क्या इमेज आ रही है? भव महादावाग्नि निर्वापणम। हम्म, सबके मन में अलग अलग इमेज आएगी। जैसे कल हमने इमेज बनवाई थी आपको, ये जो चैतन्य महाप्रभु ने ये जो अ, बहुत सुंदर एनालॉजी दिया है, भव महा दावाग्नि निर्वापणम। कि संसार रूपी जंगल में आग लगी हुई है,
और उसको शांत करके, मेरे मन में ऐसा इमेज आ रहा है कि आग लगी हुई ऊपर से बारिश के रूप में, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र जो है से बारिश के रूप में ऐसा। ठीक है। अब जो है हमको प्रार्थना करना है चैतन्य महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु को धन्यवाद देना है। चैतन्य महाप्रभु को कर सकते हैं आप, जिनको जिन विग्रह को, जिन डीटी को आप सबसे ज्यादा लाइक करते हैं, उनके उनका स्मरण कर सकते हैं, वैष्णव का स्मरण कर सकते हैं, और चैतन्य महाप्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं कि उन्होंने इतना सुंदर गिफ्ट हमें दिया, श्री कृष्ण संकीर्तन का। और उनसे आप जो प्रार्थना चाहते हैं उनसे कर सकते हैं। सोचिए अगर अभी हरे हरे कृष्ण महामंत्र नहीं होता, आंख बंद करके विचार कीजिए, मैं आपको थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ, गाइडेड मेडिटेशन। अगर अगर हरे कृष्ण महामंत्र नहीं होता, सोचिए अभी हमारे जीवन में तो हम कहाँ होते। हो सकता है हम में से कुछ लोग पागल खाने में होते, क्योंकि माइंड इतना ज्यादा परेशान कर रहा, टॉर्चर कर रहा होता। हो सकता है हम में से कई लोग जेल के अंदर होते, क्योंकि हम आपराधिक गतिविधियां कर रहे होते, है ना, बहुत सारे गलत कार्य कर रहे होते। हम्म, कहाँ होते अगर हरि नाम हमको नहीं मिलता, सोचिए आप। तो क्या हमारे जीवन के कष्ट, सोचिए जो कष्ट हमको तब मिले थे जब हम जुड़े नहीं थे भक्ति में, कितने परेशान रहते थे हम। और सोचिए अभी क्या स्थिति है। अगर पता नहीं, मैं तो अपने जीवन में अनुभव कर पा रहा हूँ कि पहले से कष्ट कम है अभी। पर ये किसकी कृपा से हुआ? ये हरिनाम की कृपा से हुआ। हरिनाम कहाँ से मिला? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मिला। बीच में हमारे गुरुदेव, हमको तो गुरुदेव से मिला, गुरुदेव को प्रभुपाद जी से मिला, और अल्टीमेटली कहाँ से आ रहा है? चैतन्य महाप्रभु से आ रहा है। अल्टीमेटली कहाँ से आ रहा है? भगवान कृष्ण से। तो हमेशा जो है ये मनन करना चाहिए चैंटिंग करने से पहले कि आज हरिनाम प्रभु नहीं होते तो मेरी क्या स्थिति होती। तो फिर इतने रिस्पेक्ट के साथ हमको चैंटिंग करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। तो कोई प्रश्न है आपका? इसको हमेशा ध्यान रखिएगा चैंटिंग करने से पहले, जब भी भगवान का नाम लेते हैं, कि मैं, मेरी पहले क्या स्थिति थी और आज हरि नाम की कृपा से मैं कहाँ पर हूँ। तो मुझे कितना रिस्पेक्ट करना चाहिए नाम का। मतलब नाम साक्षात भगवान है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है पूजा करने के लिए, नाम लेना शुरू कीजिए, दैट्स ऑल, भगवान उपस्थित है। तो कितना अटेंटिव, कितना अवेयर होना चाहिए, कितना रिस्पेक्टफुल, कितना अफेक्शनेट होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि उस, जैसे कोई लड़का होता है ना, उसको हीरा मिल जाता है, उसकी वैल्यू नहीं पता। हाँ। मेरे को एक और स्टोरी याद आ गई, लेकिन अभी टाइम हो गया। हाँ, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ आपने हाँ एक वर्ड बताया था, फाल्गु वैराग्य। हाँ। इसके बारे में फल्गु कुछ फल्गु। समझा दीजिए। इसके बारे में कुछ आ, समझा दीजिए। कल वैसे मैंने बताया था क्लास में, नहीं, ये कल दो तरह क्लास के। अटेंड नहीं करी। कल क्लास अटेंड नहीं करी थी, आज ही क्लास अटेंड करी है। हाँ, तो शाम को भी होगा, अभी सुबह शाम यही होगा। ये जी। दो तरह का वैराग्य होता है। एक होता है युक्त वैराग्य, एक होता है फल्गु वैराग्य। तो युक्त वैराग्य, फल्गु वैराग्य का मतलब है कि कोई भी चीज को त्याग कर देना भगवान की सेवा में लगाए बिना। जैसे कुछ लोग मिलेंगे, कुछ ऐसे होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो बोलते हैं पैसा मत लाओ, हमको पैसा मत दिखाओ, पैसा तो माया है। हम बड़े बड़े महलों में नहीं रहेंगे, हम बड़ी मोटर कार यूज नहीं करेंगे, ये सब माया है, माया में फंस जाएंगे, है ना। हम प्रचार वचार नहीं करेंगे, हम तो जंगल में रहेंगे, हम शहर में नहीं जाएंगे। हम मोबाइल फोन यूज नहीं करते, है ना, हम अपनी जो है, हम मोबाइल फोन यूज नहीं करते, हम गाड़ियां यूज नहीं करेंगे, हम गैजेट्स यूज नहीं करेंगे, है ना। तो ये शुष्क वैराग्य है कि हम किसी भी चीज को त्याग कर रहे हैं। क्यों? मैं माया में फंस जाऊंगा? अरे, उसमें हमको ये समझना चाहिए, हमारा फिलॉसफी है कि हमारा है क्या जो हम त्याग करेंगे। तो हमारे आचार्यों ने हमको सिखाया है, रूप गोस्वामी ने, युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब अपने लिए यूज मत करो, यूज करो पर अपने लिए मत करो, कृष्ण के लिए करो। इसलिए हमारे जो आप देखेंगे, हमारे जो
आचार्य लोग हैं, भक्ति सिद्धांत जी लिमोजिन गाड़ी में गए राधा कुंड पे। लिमोजिन गाड़ी उस समय दो तीन तीन चार लोगों के पास ही होती थी पूरे भारत में। इसलिए हमारे जो संत हैं वो कोई एरोप्लेन में जाए। प्रभुपाद जी ने कितना एरोप्लेन यूज करते थे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने मॉडर्न फैसिलिटी यूज की भगवान के प्रचार के लिए। तो प्रभुपाद जी फंसे क्या कभी? एक पास टाइम याद आता है मेरे को। जुहू मंदिर में एक, पता नहीं, मैंने जुहू में सुना था, एक प्रभुपाद डिसाइपल बता रहे थे कि एक बार एक कोई बाहर के व्यक्ति आए, तो उन्होंने देखा प्रभुपाद जी बैठे हुए हैं और नोटों की गड्डी लगी हुई है। और प्रभुपाद जी नोटों की गड्डी के बीच में से नोट काउंट कर रहे होंगे या डोनेशन आए होंगे। तो वो देख के शॉक्ड हो गए, बोले ये कैसे स्वामी जी? तो प्रभुपाद जी ने बोला सारे स्वामी बोलते हैं ऐसे ऐसे, हम बोलते हैं ऐसे ऐसे। तो अगर हम इसको सीख लें कि हर चीज को भगवान की सेवा में कैसे लगाना है, तो हमको माया पकड़ नहीं सकती। अभी हम इसमें कच्चे हैं। हम सोचते हैं थोड़ा सा मैं भी थोड़ा भोग कर लूं। बस ये इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। फल्गु मतलब नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, फंस जाएंगे फंस जाएंगे फंस जाएंगे। हर चीज ही फंसा सकती है आपको, हिरण भी फंसा सकता है, कोई भी फंसा सकता है फंसाने को। तो ये है फल्गु वैराग्य, शुष्क वैराग्य, किसी चीज को त्याग कर देना भगवान की सेवा में ना लगा के। ठीक है। तो अगर भगवान की सेवा जी के लिए प्रभु कुछ चीज अपनानी पड़े तो अपनाना चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी हाँ, जी। सुप्रभा माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम। प्रभु जी, हाँ, ये सब कुछ रियलाइज होने के बावजूद थोड़ा सेवा करने का बिल्कुल भी भाव नहीं आता है। सेवा करने का भाव नहीं आता है? आपका कितना भाव है सेवा करने का? 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 50 रुपए किलो? तो सेवा करने का बिल्कुल भाव, भी नहीं आता है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलते थे, सेवा भाव आता है ध्यान पूर्वक जप से और अध्ययन से। अध्ययन मतलब क्लास सुनना और पुस्तक पढ़ना। जब तक नाम जप ठीक से नहीं होगा, जब तक पुस्तक या प्रवचन नहीं सुनेंगे ठीक से ध्यान पूर्वक, तब तक सेवा भाव का कुछ अनुभव नहीं होगा। तो इसलिए ये ठीक से करना पड़ेगा, रेगुलर होना चाहिए, ठीक प्रकार से होना चाहिए। जी प्रभु अब ये कैसे करना है ये सोचिए। अगर आप ये ठीक से करेंगे तो ऑटोमेटिक सारा भाव आएगा। जी। ठीक ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रोपाद की जय।